हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हमारी हिंदी की डेली सीरीज चलती है, उसमें हमारी नेक्स्ट क्लास है हिंदी। आपकी जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, यूपीएसआई हुआ, यूपी टेट, सी टेट, यूपी ट्रिपल एस सी, एसएससी जीडी, या जिन जिन एग्जाम में भी आपकी हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में सघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है ए प, बी थ, सी ब या डी स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ब। जो ब है ये आपका अघोष वर्ण होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वह वर्ण का उच्चारण स्थान है, जो ये वह वर्ण है इसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? ऑप्शन है ए दंत, बी ओष्ठ, सी दंतोष्ठ या डी कंठोष्ठ। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दंतोष्ठ। यानी कि जो वह वर्ण है वो दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता, दोनों को मिलाकर बोला जाता है, दोनों की सहायता से बोला जाता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद होगा। जो उल्लंघन शब्द है इसका संधि विच्छेद बताना आपको। ए उत प्लस लंघन, बी उत प्लस लंघन, सी उल प्लस लंघन या डी उ प्लस लंघन। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी। जो उत प्लस लंघन है ये आपका सही संधि विच्छेद होगा। ये त जो है इसमें हलंत लगेगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होता है। ये हलंत भी ध्यान देना है, या बाकी है ऐसा ऐसा ही ऑप्शन ऊपर वाला है, लेकिन बस हलंत का ही अंतर है, तो इसलिए इन चीजों को भी ध्यान देना है एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निश्चल का सही संधि विच्छेद है। जो निश्चल होता है उसका संधि विच्छेद बताना आपको। ऑप्शन है ए निहि प्लस चल, बी निस प्लस चल, सी निस प्लस चल या डी निहि प्लस अचल। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नि प्लस चल। ये आपका निश्चल का संधि विच्छेद हो गया, इसमें आपकी विसर्ग संधि हो गई। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजपुत्र में समास होगा। जो राजपुत्र शब्द है इसमें कौन सा समास है? ऑप्शन है ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी अव्ययीभाव या डी तत्पुरुष। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। जो राजपुत्र है शब्द है, राजपुत्र शब्द जो है उसमें आपका तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कर्मधारय समास का उदाहरण है। यानी कि आपको ये बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा जो शब्द है जो कर्मधारय का उदाहरण है। ऑप्शन है ए गगनचुंबी, बी पाठशाला, सी श्वेत पत्र या डी नीलकंठ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी श्वेत पत्र। श्वेत पत्र जो होगा वो आपका कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से एकल का तद्भव शब्द है। जो एकल शब्द है ये इसका तद्भव बताना आपको। ऑप्शन है ए अकल, बी अकिल, सी अकेला या डी कोई नहीं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी अकेला। जो अकेला शब्द है वो एकल का तद्भव रूप है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, जो मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है? जो मंत्रकारी शब्द है ये इसका आपको तद्भव बताना है। ऑप्शन है ए मदारी, बी तंत्रकारी, सी यंत्रकारी या डी मिठाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए मदारी। जो मंत्रकारी शब्द है उसका तद्भव होगा मदारी। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्थिर का विलोम शब्द है। जो स्थिर शब्द है ये इसका विलोम बताना आपको। ऑप्शन है ए चंचल, बी अस्थिर, सी निर्विकार या डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। जो ऑप्शन आपके दो ऑप्शन सही है यहाँ पर, यानी कि चंचल स्थिर का मतलब होता है
रुका हुआ, ठहराव। चंचल मतलब जो ज्यादा ही चतुर चालाक होते हैं उनको बोलते हैं। और एक अस्थिर, स्थिर का अस्थिर हो गया, ये दोनों हो गए इसके विलोम। तो इसलिए इसमें ऑप्शन सही होता है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि एक से ज्यादा विकल्प सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कामदेव का पर्यायवाची है। जो कामदेव शब्द होता है इसका पर्यायवाची बताना आपको। ऑप्शन है ए भूतेश, बी पुरंदर, सी पुष्पंधवा या डी जनार्दन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पुष्पंधवा। जो पुष्पंधवा शब्द है वो कामदेव का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चंचरीक का पर्यायवाची होगा। जो चंचरीक शब्द है इसका आपको पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन है ए हवा, बी भ्रमर, सी मित्र या डी पुत्र। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भ्रमर। जो चंचरीक का पर्यायवाची होता है वो होता है भ्रमर, मतलब भौरा। भौरा जो होता है उसको चंचरीक भी बोलते हैं और भ्रमर भी बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है ए अनुपम, बी अल्पज्ञ, सी ज्ञानी या डी अनुयायी। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसको एक शब्द के लिए कहते, एक शब्द में कहते हैं अनुपम। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है। यानी कि जो ये अक्षर शब्द है इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अक्षर का एक अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन है ए अविनाशी, बी मोक्ष, सी वर्ण या डी अंक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी अंक। जो अंक होता है ये अक्षर का एक अर्थ नहीं होता है, बाकी अविनाशी, मोक्ष और वर्ण ये सभी अक्षर के अर्थ होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है। यानी कि कादम्बरी का कौन सा समानार्थी इनमें से नहीं है। ऑप्शन है ए मैना, बी लक्ष्मी, सी सरस्वती, डी मदिरा। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी। जो लक्ष्मी शब्द है वो कादम्बरी का समानार्थी नहीं होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न शब्दों में से किस एक का अर्थ तेल भी है। ऑप्शन है आपके ए प्रणय, बी प्रीति, सी स्नेह या डी अनुराग। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी स्नेह है। जो स्नेह शब्द है उसका एक अर्थ तेल भी होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कांटों पर लौटना मुहावरे का उचित अर्थ होगा। जो कांटों पर लौटना मुहावरा होता है उसका उचित अर्थ होगा। ऑप्शन है ए संकट में डालना, बी बाधा दूर होना, सी बेचैन होना या डी अड़चने पैदा करना। तो देखिए कांटों पर लौटना इस मुहावरे का अर्थ होता है आपका बेचैन होना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही होता है। बेचैन होना वो कांटों पर लौटने मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। जो ये मुझे शब्द है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन है ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष। जो मुझे है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। जो महान शब्द है इसका स्त्रीलिंग बताना आपको। ऑप्शन है ए नेत्री, बी महोदया, सी महती या डी महान। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी महती। जो महान शब्द है उसका स्त्रीलिंग होगा महती। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पुस्तक पढ़ी जाती है। ये वाक्य जो है पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन है ए कर्मवाच्य, बी भाववाच्य, सी क्रियावाच्य या डी कृतवाच्य।
तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मवाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कर्मवाच्य है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जो ये संयोग शब्द है, इसमें उपसर्ग बताना आपको, कौन सा उपसर्ग लगा है। ऑप्शन है ए सम, बी सन, सी संग और डी सु। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, सम। जो सम है ये आपका संयोग का उपसर्ग होता है, सम प्लस योग, ये आपका बनेगा सम प्लस योग, यह हो गया आपका संयोग शब्द। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।